हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट सीखा, उसके ढेर सारे रिजल्ट्स पढ़े, मैंने आपको रिजल्ट्स की समरी भी दी। तो आइए उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आगे करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 5 का आंसर क्या होगा। बच्चों, इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही आसान होंगे, तो इसलिए आप फटाफट अंडरस्टैंड कीजिएगा इनको। तो पहला सवाल है बच्चों कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 5 का आंसर क्या है। तो हमेशा सर्च कीजिए कि जो हमने रिजल्ट पढ़े हैं कहीं वो सीधे सीधे अप्लाई तो नहीं हो रहे। यहां पे देखिए फर्स्ट क्लास अप्लाई हो रहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा, जैसा मैंने आपको याद करवाया हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों क्या होता है, माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा ऐसे का ऐसे ही, और 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, और वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। तो ये माइनस ओमेगा माइनस -2 ओमेगा हो गया, और माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। बात सही है बच्चों। अब माइनस जो है वो ऑड पावर में से बाहर आ जाएगी, तो रह गया 2 ओमेगा रेज टू द पावर 5, और ये जो माइनस है ये ऑड पावर में से बाहर आ जाएगी। अब जो पावर होती है बच्चों वो दोनों के ऊपर जाएगी, तो 2 के ऊपर 5 गया और ओमेगा के ऊपर 5 गया, ये पावर भी दोनों के ऊपर आई, 2 के ऊपर 5 गया, ओमेगा 10 हो गया। स्क्वायर की पावर 5 कितनी होगी, 10, और 2 रेज टू द पावर 5 32 होता है। और ओमेगा की बड़ी पावर है, मैंने आपको तोड़नी सिखाई हुई है। ओमेगा रेज टू द पावर 5 कैसे तोड़ते हैं बच्चों, ओमेगा रेज टू द पावर 5 तोड़ा जाता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये 2 रेज टू द पावर 5 32 हो गया। ओमेगा रेज टू द पावर 10 कैसे तोड़ोगे बच्चों, ओमेगा रेज टू द पावर 9 इंटू ओमेगा रेज टू द पावर 1। अब ओमेगा क्यूब कितना होता है बच्चों, 1, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ओमेगा 9 ओमेगा 3 का मल्टीपल, ओमेगा रेज टू द पावर 3 का मल्टीपल 1 होता है, तो ओमेगा 9 1 हो गया, रह गया ओमेगा। अब इसमें से बच्चों -32 कॉमन आ रहा है, -32 कॉमन आया, बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा तो हमें पता है -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, इस सवाल का आंसर कितना आ गया 32। वो कौन सी ऑप्शन है बच्चों, वो डी ऑप्शन है। सो द आंसर इज विच ऑप्शन, डी ऑप्शन। समझ गए बच्चों, जो रिजल्ट थे वो डायरेक्ट अप्लाई हो रहे हैं। जो पिछला मेरा लेक्चर था उसमें मैंने रिजल्ट्स की समरी दी थी, वो आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। लिखिए इसको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इफ √3 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 100 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 99 इंटू a प्लस आयोटा b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है √3 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 100 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 99 इंटू a प्लस आयोटा b, और डिमांड क्या है बच्चों, b की वैल्यू मांग रहा है क्वेश्चन वाला। अब ये भी डायरेक्ट रिजल्ट की एप्लीकेशन है, जरा याद कीजिए अपना रिजल्ट। तो मैंने कहा था कुछ चीजें हमें क्वेश्चंस में डायरेक्टली नजर आएंगी। तो यहां पे देखिए आयोटा प्लस √3, मैंने आपको याद कराया हुआ है कि आयोटा प्लस √3 जहां पर भी आए तो फटाफट 2 ओमेगा बाय आयोटा लिख देते होते हैं। तो आयोटा प्लस √3 की जगह बच्चों 2 ओमेगा बाय आयोटा लिख दिया हमने, ऊपर 100 पावर है, और ये 2 रेज टू द पावर 99 इंटू a प्लस आयोटा b। अब जो पावर है, ये जो 100 पावर है, ये 2 के ऊपर भी जाएगी, ओमेगा के ऊपर भी जाएगी, और आयोटा के ऊपर भी जाएगी। तो 2 रेज टू द पावर 100, ओमेगा रेज टू द पावर 100, और आयोटा रेज टू द पावर 100, 2 रेज टू द पावर 99 इंटू a प्लस आयोटा b। बात समझ गए बच्चों। अब
2 रेज़ टू द पावर 99 और 2 रेज़ टू द पावर 100 कैंसिल आउट हो गए, यहां पे एक 2 बच गया। और ओमेगा की पावर 100 को तोड़ना सीखा हुआ है हमने, लिखा ओमेगा की पावर 99 इनटू ओमेगा की पावर 1। और याद कीजिए आयोटा रेज़ टू द पावर 100 4 का मल्टीपल है बच्चों, 4 इंटू 25 100 होता है, तो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल कितना होता है 1, ये भी सीखा हुआ आपने। तो दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। और ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल कितना होता है 1, तो ये 1 इंटू ओमेगा रह गया 2 ओमेगा। अब बच्चों 2 ओमेगा की वैल्यू आप लोगों को मैंने याद करवाई हुई है। 2 ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 ओमेगा होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3। समझ गए बच्चों। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इसका मतलब a जो है वो -1 के इक्वल हो गया और b जो है वो √3 के इक्वल हो गया। हमारी डिमांड b की थी तो b आया √3 के इक्वल। √3 बच्चों कौन सी ऑप्शन है, a ऑप्शन, √3 इज a ऑप्शन। तो अगेन दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट। हमें रिजल्ट याद होता कि आयोटा प्लस √3 2 ओमेगा बाय आयोटा है, तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। लिखिए बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं। हमें कहा जा रहा है आयोटा प्लस √3 की पावर 100 प्लस आयोटा माइनस √3 की पावर 100 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 100 किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शंस हमें दी हुई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन लग रहा है। कहा जा रहा है कि आयोटा प्लस √3 की पावर 100 प्लस आयोटा माइनस √3 की पावर 100 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 100 किसके इक्वल होगा। अब याद कीजिए अपना पिछला लेक्चर जहां पे रिजल्ट्स की मैंने आपको समरी दी थी, तो कहा था आयोटा प्लस √3, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी लगा, और आयोटा माइनस √3 आपको क्वेश्चन में बहुत नजर आएंगे। तो जैसे ही नजर आए आयोटा प्लस √3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 ओमेगा बाय आयोटा, और आयोटा माइनस √3 की वैल्यू क्या थी, 2 ओमेगा स्क्वायर बाय आयोटा। अगर आप भूल गए हैं तो पिछला लेक्चर एक बार दोबारा देख के अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। बात समझ गए बच्चों। अब पावर जो होती है वो तीनों के ऊपर आएगी, 2 के ऊपर भी पावर आई, ओमेगा के ऊपर भी आई और आयोटा के ऊपर भी आई। यहां पर भी पावर जो है तीनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुई, 2 की पावर 100 होगी, वहां स्क्वायर पहले ही है 200 हो गया, और आयोटा की पावर 100 होगी, और ये 2 की पावर 100। बात समझ गए बच्चों। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं। ओमेगा की पावर 100 को लिख लिया, ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा की पावर 1, और आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ओमेगा की पावर 200 को कैसे लिख सकते हैं आप, ओमेगा रेज़ टू द पावर 198, 198 बच्चों 3 का मल्टीपल हो गया, 3 से कट रहा है ना, ये इससे जाएगा 66 से, और इंटू ओमेगा का स्क्वायर, क्यों, बेस सेम पावर ऐड, 198 प्लस 2 कितना हो जाएगा 200, और नीचे आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल कितना होता है 1, और ये 2 की पावर 100 ऐसी की ऐसी ही। बात समझ गए बच्चों। अब ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 इंटू ओमेगा रह गया ओमेगा, और ये भी ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1 हो गया, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, ओमेगा स्क्वायर, और ये 2 की पावर 100 ऐसी की ऐसी ही। जरा ध्यान से देखिए, 2 की पावर 100, 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 कॉमन आ गई, तो बचा क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। याद कीजिए जरा अपना रिजल्ट्स का सेक्शन, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, 0 के इक्वल होता है। तो कौन सी ऑप्शन आ गई आपकी, सी ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं जैसा मैंने कहा था इसके क्वेश्चन आसान है, तो लिखिए फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमें कहा जा रहा है कि इफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 की पावर n, देन
द लीस्ट नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू, कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो n की कौन सी सबसे छोटी नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए। चार ऑप्शंस दी हुई हैं, हमें पता लगाना है। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है, जरा देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 4 उसकी होल पावर n। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 कितनी हो जाएगी बच्चों, ओमेगा हो जाएगी। कैसे, ओमेगा की पावर 4 को लिख लिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, बेस सेम पावर ऐड, ओमेगा क्यूब 1 हो गया और 1 इंटू ओमेगा कितना, ओमेगा। अब बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आपको रिजल्ट पता क्या होता है, माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा आपको रिजल्ट पता क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। बात समझ गए बच्चों। अब ये दो आदमी है, एक -1 है, एक ओमेगा है, जो पावर है वो दोनों के ऊपर आएगी। तो माइनस का मतलब -1 की पावर n, ओमेगा की पावर n। बात समझ गए बच्चों। ये भी दो लोग हैं तो पावर दोनों के ऊपर आएगी, माइनस के ऊपर आएगी, मतलब -1 की पावर n, और ये ओमेगा की पावर कितनी, 2n हो गई। बात समझ गए बच्चों। अब -1 की पावर n तो कैंसल आउट हो गई दोनों तरफ से, रह गया ओमेगा की पावर n इक्वल टू ओमेगा की पावर 2n। इसको नीचे उतार दीजिए तो ये ओमेगा की पावर n, अब बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है अगर बीच में डिवाइड हो। तो बच्चों 2n में से n माइनस हुआ तो रह गया कितना, 1। अब ये क्या कह रहा है कि ओमेगा की पावर n 1 आ रही है। अब बच्चों ओमेगा की पावर 1 कब आती है, जब n जो होता है वो 3 का क्या हो, मल्टीपल। अब सबसे छोटा नेचुरल नंबर वैल्यू ऑफ n जो कि 3 का मल्टीपल हो तो सिर्फ 3 ही है। तो इसका मतलब therefore n is equal to 3। बात समझ गए। दिस इज द लीस्ट नेचुरल नंबर विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। यू अंडरस्टूड दैट। ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1 होती है, तो सबसे छोटा 3 का मल्टीपल और नेचुरल नंबर क्या होगा बच्चों, नेचुरल नंबर सबसे छोटा 3 का मल्टीपल 3 है। तो इसलिए इसका आंसर आया बी। तो बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। तो लिखिए फटाफट बच्चों। So let us proceed to the fifth question. In fifth question, the demand is what is the value of a plus b omega plus c omega square divided by c plus a omega plus b omega square plus a plus b omega plus c omega square whole divided by b plus c omega plus a omega square. So in this question, we want to find the value of this particular thing. So first of all, write this thing, that is a plus b omega plus c omega square whole divided by c plus a omega plus b omega square plus a plus b omega plus c omega square divided by b plus c omega plus a omega square। तो बच्चों हमें कहा जा रहा है कि इस चीज की वैल्यू निकालिए। अब मन में क्या ख्याल आएगा आपका, मन में ख्याल क्या क्या आ सकते हैं। एक तो ये आ सकता है कि इनका एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व करते जाएंगे, होपफुली आंसर आ जाए। दूसरा ख्याल क्या हो सकता है कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यूज है वो फिल करके फिर सिंप्लीफाई एलसीएम देखी जाएगी क्या होगा। परंतु बच्चों कंपटीशन जैसा मैं कहता हूं अनकन्वेंशनल है, थोड़ा अलग सोचना। नॉर्मल तो सब सोच लेते हैं, थोड़ा अलग सोचना ही यही कलाकारी है। अब देखिए सिमेट्री, जिंदगी में सिमेट्री का रोल, इवन क्वेश्चंस में, मैथ्स में, पढ़ाई में सिमेट्री का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए जरा समझे, क्या पता कोई रिश्तेदारी हो इनकी आपस में। अब जरा देखिए, इस तरह से देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं थोड़ी अपनी ही तरीके से बोलता हूं। ये ए कहता मेरे पास कोई ओमेगा नहीं, मतलब मेरे पास 1 है। ऐसे कहिए कि ए मेरे पास, ए कहता मैं अकेला, और नीचे ए कहता मेरे पास 1 ओमेगा। ऊपर वाला ए कहता मेरे पास कोई ओमेगा नहीं, नीचे वाला कहता मेरे पास तेरे से 1 ज्यादा। ऊपर बी कहता मेरे साथ 1 ओमेगा, नीचे बी कहता मेरे साथ 2 ओमेगा।
बात समझ रहे ना। यहां पे ए कहता मेरे पास कोई ओमेगा नहीं, नीचे वाला ए कहता एक ओमेगा तेरे से एक ज्यादा, ऊपर बी कहता मेरे साथ एक ओमेगा, नीचे वाला कहता मेरे पास तेरे से एक ज्यादा। अब ये तो सिमेट्री बन रही है बच्चों। अब ऊपर सी कहता मेरे पास 2 ओमेगा, तो नीचे वाले को कहना चाहिए मेरे पास तेरे से एक ज्यादा ओमेगा। तो व्हाट आई विल डू इज मैं सी के साथ अपनी मर्जी से ओमेगा क्यूब लिख दिया बच्चों। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है वो कितना होता है 1, और इनकी जो बातचीत है वो भी तालमेल में रहेगा। जैसे वो ऊपर वाला कहता मेरे पास जितने ओमेगा, नीचे वाला कहता मेरे पास तेरे से एक ज्यादा ओमेगा। तो सी कहता मेरे पास 2 ओमेगा, तो नीचे वाला कहने लग पड़ा मेरे पास 3 ओमेगा। बात समझ रहे बच्चों। अब हमने सिमेट्री पढ़ी और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर दी। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही खेलते हैं। अब ये देखिए नीचे फिर ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखिए, बी कहता मेरे पास कोई ओमेगा नहीं, या ऊपर वाला बी कहता तेरे से एक ज्यादा, मेरे पास एक ओमेगा, नीचे वाला कहता मेरे पास कोई नहीं, ऊपर वाला कहता एक ज्यादा तेरे से। नीचे सी कहता मेरे पास एक ओमेगा, ऊपर कहता मेरे पास तेरे से एक ज्यादा ओमेगा स्क्वायर। अब फिर नीचे ए कहता मेरे पास 2 ओमेगा, तो ऊपर वाला कहेगा मेरे पास 3 ओमेगा, तो ऊपर मैं ए के साथ ओमेगा क्यूब लिख देता हूं। ऐसा मैं कर सकता हूं बच्चों, क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। बात ये समझ गए। अब जरा देखिए कि ये काम करने से हासिल क्या हुआ। हासिल क्या होगा कि नीचे से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है ओमेगा, तो बचा क्या सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा। और यहां पर देखिए ऊपर से ओमेगा कॉमन आ गया, बचा क्या ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा। बात समझ गए बच्चों। अब जरा चेक कीजिए a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गए। यहां पर चेक कीजिए b प्लस सी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, b प्लस सी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो ये क्या बच गया? ये बच गया 1 बाय ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 1। अब जरा याद कीजिए मैंने आपको एक रिजल्ट पढ़ाया हुआ है। क्या रिजल्ट पढ़ाया था बच्चों? कि ओमेगा की पावर n प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर n के क्या आंसर होते हैं? या 2 होता है या -1 होता है। 2 कब होता है? जब n किसका मल्टीपल होता है? 3 का। जब ये 3 का मल्टीपल होता था। और -1 कब होता है? जब 3 का मल्टीपल नहीं होता था। अब ये देखिए 1 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। बात समझ गए बच्चों? किस ढंग से हमने किया? हमने सिमेट्री पढ़ी कि तू ऐसा कह रहा तो मैं तेरे जैसा ही कहूंगा। बात समझ गए बच्चों? लिख सकते हैं ये ऑप्शन कौन सी मैच हुई हमारे पास? -1 बच्चों ये मिस्टेक हो गई थी, यहां पर D -1 होना चाहिए था, नहीं तो 2 ऑप्शन सेम हो जानी थी। तो इसलिए D ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। समझ गए बच्चों? लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में कहा जा रहा है द कॉमन रूट्स ऑफ दीज 2 इक्वेशंस आर। 2 इक्वेशंस दी हैं z³ प्लस 2z² प्लस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड z रेज़ टू द पावर 1985 प्लस z रेज़ टू द पावर 100 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के कॉमन रूट्स क्या होंगे? मतलब ऐसी वैल्यूज जो इसको और इसको दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों 2 इक्वेशन है, एक z³ प्लस 2z² प्लस 2z² प्लस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक ये इक्वेशन दी हुई है और एक इक्वेशन हमें दी है z रेज़ टू द पावर 1985 प्लस z रेज़ टू द पावर 100 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमने इसमें से इनके कॉमन रूट्स ढूंढने हैं और बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों बट ऑफ कोर्स ही बात है कि इनमें से जो आसान इक्वेशन है हम उसी को पकड़ेंगे।
तो वो 1985 100 वाली वो तो आसान लग नहीं रही, ये क्यूब वाली आसान लग रही है। हम किसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे और वो रूट उसमें भर के देखेंगे कि क्या वो उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो तो सेटिस्फाई कर गए वो कॉमन हो गए, जो नहीं किए वो अनकॉमन हो गए। तो आसान सी बात है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस टेक दिस पर्टिकुलर इक्वेशन z³ प्लस 2z² प्लस 2z प्लस 1। अब क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों, कोई ना कोई फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो फैक्टर हम एक काम करते हैं, z³ और 1 का पेयर बनाते हैं और इसका पेयर बनाते हैं z³ और इस 1 को मैं 1 का क्यूब लिख लूं बच्चों। और ये 2z² और 2z में से 2z कॉमन आया तो बचेगा क्या बच्चों, z प्लस 1। समझ गए बच्चों। अब a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी आपको पता होती है, क्या होती है, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। यहां पे a z है और b कौन है, 1। अब साथ में ये 2z टाइम्स z प्लस 1। अब देखिए z प्लस 1 इधर भी है और z प्लस 1 इधर भी है, तो z प्लस 1 थ्रू आउट कॉमन आ गया। बचा क्या बच्चों, बचा हमारे पास z² माइनस z प्लस 1 और प्लस 2z। अब ये क्या आया, z प्लस 1 इंटू z²। 2z में से z गए कितने, 1z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 या ये 0 या ये 0, तो यहां से आ गया हमारे पास z प्लस 1 0, इधर दिस इज 0 और z² प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इधर से बच्चों हमारे पास z की वैल्यू आ गई -1, यानी एक रूट इस इक्वेशन का आ गया हमारे पास -1। और ये जरा याद कीजिए, अपना पिछला जो लेक्चर है उसमें रिजल्ट सेक्शन में मैंने आपको याद कराया था कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन बहुत नजर आएगी। ये भी आ रही है, देखिए z² प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करते थे तो क्या रूट्स आते थे, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने पिछले से पिछले में डिटेल्ड आर्टिकल कराया था और पिछले लेक्चर में आपको मैंने इस रिजल्ट्स की समरी दी थी। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन के z³ प्लस 2z² प्लस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के 3 रूट्स आ गए, एक -1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। बात समझ गए बच्चों। अब हमने देखना है कि ये जो 3 रूट्स आए हैं इनमें से ये वाली जो इक्वेशन है इसका कौन सा कॉमन, इन दोनों के आपस में कौन से कॉमन होंगे। तो बट ऑफ कोर्स ही बात है कि मैक्सिमम तो ये 3 ही कॉमन हो सकते हैं, है ना जी। या तो 3 कॉमन होंगे या 3 से कम होंगे। तो हम बारी बारी करके ये जो रूट्स आए हैं इसको उस इक्वेशन में फिल करेंगे। अगर तो ये रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए तो इसका मतलब कॉमन हो गए, अगर नहीं किए तो अनकॉमन हो गए। बात समझ रहे बच्चों। तो अब हम क्या चेक करेंगे, इन रूट्स को सेटिस्फाई करके देखेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी ये रूट्स को चेक करते हैं। तो लेट अस चेक z इक्वल टू -1 इन विच इक्वेशन, z रेज टू द पावर 1985 प्लस z रेज टू द पावर 100 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो z इक्वल टू -1 को इसमें भर के देखने लगे हैं कि क्या तो इसका रूट तो नहीं है। अगर रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो फटाफट z की वैल्यू -1 भरी बच्चों। तो ये कितना आया, माइनस की पावर ऑड क्या होती है, माइनस की पावर इवन कितनी हो जाएगी, प्लस। ये तो 1 आया, क्या सेटिस्फाई हुआ बच्चों, 0 इक्वल टू 0 आया नहीं। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज z इक्वल टू -1 इज नॉट द कॉमन रूट। ये जो है -1 इसका रूट तो है पर इसका रूट नहीं है। बात समझ रहे बच्चों। अब सिमिलरली हम नाउ वी विल चेक z इक्वल टू ओमेगा इन विच इक्वेशन, z रेज टू द पावर 1985 प्लस z रेज टू द पावर 100 प्लस 1।
तो आइए भर के देखें। तो z की जगह बच्चों ओमेगा भर दिया, तो 1985 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 100 प्लस 1। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसा इसको 3 के मल्टीपल में तोड़ते हैं बच्चों, तो आइए तोड़ें। तो 3 6 18, 3 6 18, तो 3 1 जा 3। तो ये 661 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये आएगा 1983, परंतु ये 1985 है, तो इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। क्यों? बेस सेम तो पावर ऐड, 661 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1983 प्लस 2 1985 हो गया। और ओमेगा रेज़ टू द पावर 100 को तोड़ा तो ओमेगा रेज़ टू द पावर 99 इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 1, और ये प्लस 1 ऐसे का ऐसे ही। बात समझ गए बच्चों? अब ये ओमेगा क्यूब ये कितना हो गया बच्चों? ये 3 का मल्टीपल है, ये 1 हो गया। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना? ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा रेज़ टू द पावर 99 ये कितना हो गया? 1 इंटू ओमेगा कितना? ओमेगा। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ z इक्वल टू ओमेगा इज द कॉमन रूट, यानी ये जो है z इक्वल टू ओमेगा, ये इसका भी रूट है और इसका भी रूट है। सिमिलरली बच्चों जब ओमेगा स्क्वायर भरोगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस सवाल आप भर के देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसका कॉमन रूट्स आर कौन से? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो सिमिलरली z equal to omega is the common root. So which option is correct? Answer is option A. बात समझ गए बच्चों? तो आज के लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चंस किए। 20 क्वेश्चन आपने देखा होगा कि ये फटाफट लेक्चर खत्म भी हो गया, क्योंकि ये रिजल्ट्स डायरेक्टली रिजल्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो पिछले लेक्चर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत है बच्चों। मैं आपको असाइनमेंट एक दूंगा, आप यू सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज, आई विल सेंड यू असाइनमेंट बैक एंड यू हैव टू सॉल्व दैट असाइनमेंट एंड सेंड द सॉल्यूशंस टू मी। ओके, तो पढ़ते जाइए बच्चों और रिवाइज करते जाइए। ये जो लेक्चर्स हैं इनको अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको नए लेक्चर मिलते रहेंगे। पढ़ाई करते जाइए, वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों।